तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और क्लास में, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली की। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टाइल में टैली। पहले बात करते हैं टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी आखिर टैली है क्या। तो देखो, सबको पता है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना हिसाब किताब रखते हैं। और आप कई वीडियो यूट्यूब पे देखकर हमारी वीडियो पे आए होंगे। तो देखो, मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कि आखिर पहले कैसे हम हिसाब किताब रखते थे, और हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है अब हम कैसे टैली का यूज़ करके हिसाब किताब रखते हैं। तो चलो हम ये दोनों वाले पॉइंट्स आपको समझाने के लिए अपने MS वर्ड में ले चलते। तो देखो, ये सब आप अभी ये सब देख रहे हैं वो मैंने पहले ही बना के रखा था। अब आपको ये समझना है कि ये एक बड़ा बाजार है जिससे सब पहले सामान खरीद कर अपनी दुकान के लिए या अपनी शॉप के लिए लाते थे। यानी सारा सामान अपनी शॉप के लिए बड़े बाजार से खरीदते थे, फिर वो उसी सामान को अलग अलग लोगों को बेचते थे, यानी वो सेल करते थे। यानी पहले के लोग बड़े बाजार से सामान को परचेस करते थे, फिर वो अपनी दुकान पे उस सामान को लाके दूसरे लोगों को सेल करते थे, यानी बेचते थे। यानी परचेस का मतलब हुआ खरीदना और सेल्स का मतलब हुआ बेचना। यानी कुछ इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती थी। यानी कि बड़े बाजार से कोई भी सामान खरीद कर अपनी दुकान पे लाएंगे और फिर दूसरे लोगों को बेचेंगे। अब देखो, ये तो प्रोसेस हो गई। अब इसकी हिसाब किताब पहले कुछ इस तरह की बुक में किया करते थे, जिसे हम खाता बही बुक कहते हैं। यानी जो भी सामान हम परचेस करते या सेल करते, वो सारा हिसाब किताब ऐसे ही खाता बही बुक में रखते थे। यानी हम इसे खाता बही बुक कहते थे। तो अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अब क्या होता है वो देखो। तो देखो, अभी भी हम सामान तो वैसे ही खरीदते ही हैं जैसे कि, यानी अब आपको मान के चलना है कि ये एक बड़ी सी कंपनी है जहाँ सब कुछ सामान मिलता है। जो भी दुकानदार को चाहिए या कस्टमर को चाहिए, वो सारा सामान ये वाली कंपनी में मिलता है। अब हम इस वाली कंपनी से कोई भी सामान अपनी शॉप के लिए या अपने मॉल के लिए खरीदते। देखो, यहाँ पे हमने अपना मॉल रखा है, यानी हमें अपने शॉपिंग मॉल के लिए कुछ भी सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान कोई कस्टमर हमसे खरीदता है। तो प्रोसेस वाइज सेम है। यानी हम बड़ी कंपनी से कोई भी सामान अपनी शॉप या मॉल के लिए खरीदते हैं। यानी हम ऐसे बड़ी कंपनी से हम पहले तो सामान खरीदते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं। यानी हम पहले तो परचेस करते हैं और फिर बाद में सेल करते हैं। तो प्रोसेस वही है। अब देखो, ये बड़ी कंपनी में हमें सब कुछ सामान मिल जाएगा और हम वो सभी सामान यहाँ पे अपनी शॉपिंग मॉल में बेचते हैं, और वो सब सामान ये हमारे कस्टमर लेके जाते हैं। अब देखो, प्रोसेस वही है, पर सिर्फ यहाँ पे खाता बही बुक के जगह टैली का यूज़ होता है। यानी अब हम जब भी कोई भी सामान बड़ी कंपनी से खरीदते हैं और अपनी दुकान पे लाते हैं और दूसरे कस्टमर को ये जो सामान हमने खरीदा था वो बेचते हैं, उस सब की डिटेल्स, हमने क्या परचेस किया, हमने क्या सेल किया, वो सभी हिसाब किताब के लिए हम टैली का यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम टैली का यूज़ करने वाले हैं। यानी जो भी सामान हम खरीदते हैं, दूसरे लोगों को बेचते हैं, या कोई बैंक में पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स भरते हैं, वो सारा हिसाब किताब हम टैली में रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम टैली का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम टैली प्राइम कहते हैं, उसका यूज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखो, ये हमारे 2 पॉइंट थे जिससे आपको टैली क्या है वो पता चल गया होगा। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।